So hi everyone, my name is Manish Agarwal and I welcome you all on this platform. So today in this video, we'll be doing topic-wise weightage analysis of your reasoning section based on your CGL 2020 Tier 1 exam, right? So as you all know, we have already covered the other subjects, which are your GS, English and Quants or Maths. We have already covered these subjects. So in this video, we'll be doing reasoning section, right? So let's start with this. एक बार क्विकली मैं आपको एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में बताता हूँ जिन लोगों को भी एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में नहीं पता. सो सीजीएल एग्जामिनेशन में हमारे पास 100 क्वेश्चंस होते हैं फॉर 200 मार्क्स एंड टोटल टाइम गिवन इज योर 1 आवर, राइट. एंड दिस टोटल 100 क्वेश्चंस आर डिवाइडेड इनटू योर 4 सेक्शंस ऑफ जीएस, मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश, राइट. सो आज के सेशन में हम लोग रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने वाले हैं. ये सारे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिस पे बेस्ड 25 क्वेश्चंस आपके बनते हैं, राइट. सो ये जो एनालिसिस आज की वीडियो में हम कर रहे हैं, ये दिस इज बेस्ड ऑन योर सीजीएल 2020 एग्जाम व्हिच वाज हेल्ड इन योर अगस्त 2021, राइट. एंड दिस शिफ्ट्स आर योर 20th August shift 1 which is the easiest shift as per the analysis done by various channels, and next is your 18th August shift 3 which is moderate level shift, we can say this, and your 23rd August shift 3 was the hardest shift, right. So based on this we'll be doing topic wise weightage analysis. अगर बात करें तो अपना जो रीजनिंग का लेवल है ना वो इंक्रीज हुआ है पिछले कुछ एक डेढ़ साल में, राइट. टीसीएस जब आया था तब भी इतना लेवल नहीं था, लेकिन पिछले एक डेढ़ साल में रीजनिंग का लेवल काफ़ी अच्छा खासा हो गया है. लाइक अगर सीजीएल की बात करें तो इस बार जो बच्चों के रीजनिंग में अटेम्प्ट्स हैं वो अराउंड 15 के आसपास हैं. मतलब 25 टच करना तो बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है. रेयरली किसी ने 25 टच किया होगा, अगर किया होगा तो एक या दो बच्चों ने. अदरवाइज 15-16 पे ही सब लोग रुक जा रहे हैं आके. और ये किस वजह से हो रहा है उन चीज़ों को भी देखेंगे कि हम लोग मतलब रीच कर सकते हैं क्या 25 का टारगेट, या फिर 20 का टारगेट भी हम रीच कर सकते हैं क्या 2022 का. अगर 2022 तक भी हम जा रहे हैं ना तो दिस इज़ लाइक अ वेरी गुड स्कोर इन रीजनिंग पार्ट, राइट. अगर 2022 तक भी हम लोग कोशिश कर पा रहे तो, क्योंकि 15-16 में आके हम लोग रुक जाते हैं, इससे आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है. तो इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि यार ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हम ऐसे मतलब कौन से टॉपिक के कौन से क्वेश्चन हैं जिनको हम लेस देन 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं, और ऐसे कितने क्वेश्चन हैं जो हम एक्चुअली कर सकते हैं इनको लेस देन 1 मिनट में. तो वो सब आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये सेशन और देखते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं रीजनिंग के. सो फर्स्ट टॉपिक इज़ योर मैट्रिक्स. मैट्रिक्स का लाइक जिन लोगों को भी नहीं पता, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मैट्रिक्स का हमारे पास कुछ इस तरीके से मैट्रिक्स दिया होता है. पहले जो मैट्रिक्स आता था वो बहुत ईजी आता था, राइट. अब जो मैट्रिक्स का क्वेश्चन आता है वो एक मिसिंग नंबर होता है, लाइक मिसिंग मैट्रिक्स इसको बोल सकते हैं. यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स दिए होंगे इन सब में और एक नंबर आपको मिसिंग होगा, तो इनके कुछ पैटर्न से आपको ये थर्ड जो मिसिंग नंबर है वो निकालना होगा. तो ये क्वेश्चन अच्छा मतलब लाइक मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल में ये जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन, मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन. और आप देख सकते हैं कि हर शिफ्ट में एटलीस्ट एक क्वेश्चन आ रहा है ना. लास्ट में जो हार्डेस्ट शिफ्ट थी इसमें एक क्वेश्चन नहीं आया यहाँ से, लेकिन आप एक क्वेश्चन मान के चलो, मतलब आप कोई भी पेपर उठा लो सीजीएल का, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलना ही मिलना है. नेक्स्ट इज योर पेपर फोल्डिंग. दिस इज द इजीएस्ट टॉपिक, राइट. पेपर फोल्डिंग वाला ये काफ़ी ईजी टॉपिक होता है, लेकिन क्या होता है अब जिनको लाइक पैटर्न नहीं पता, ट्रिक नहीं पता, लाइक कैसे सॉल्व करना है इन क्वेश्चंस को, वो थोड़ा ज़्यादा टाइम इस क्वेश्चन में लगा देंगे. तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है, राइट. इन क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ सीखना है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि इस चैप्टर में आपको कुछ सीखना है, लाइक लर्निंग वाला पार्ट उसमें कुछ नहीं है, बस आपका प्रैक्टिस वाला पार्ट है, राइट. और इसमें भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है हर शिफ्ट में, राइट. एक क्वेश्चन यहाँ पे हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है. नेक्स्ट आता है आपका सेट क्वेश्चन. ये भी अगेन मॉडरेट टू डिफिकल्ट आता है. तो ये जितने भी मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर दूंगा, ये जितने भी क्वेश्चन हैं इसी में ही हम लोग अटकते हैं, राइट. यही जो क्वेश्चन हैं इसी में ही आगे लोग अटक रहे हैं, राइट. नेक्स्ट आते हैं आपके सेट क्वेश्चन. सेट क्वेश्चन क्या होते हैं, लाइक ऐसे आपको नंबर दे रखे होंगे 20, 23, 24. तो इसका कुछ आपको पैटर्न बन रहा होगा, लाइक ये जो नंबर्स हैं ये कुछ एक पैटर्न फॉर्म कर रहे होंगे, वो पैटर्न आपको आइडेंटिफाई करना है, और नीचे से जो 4 ऑप्शन दिए उसमें वो कुछ सिमिलर पैटर्न अप्लाई हो रहा होगा, तो वो आपको क्वेश्चन में से वो आपको आंसर में से टिक करना है, राइट. इस तरीके से आते हैं आपके सेट क्वेश्चन. तो ये भी अच्छा खासा मतलब अच्छा टॉपिक है ये भी, और पिछले कुछ एक डेढ़ साल से आने लगा ये ज़्यादा. तो यहाँ पे भी अपने को 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, 1 to 2 क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक ऑल्सो. नेक्स्ट आता है आपका फिगर कंप्लीशन.
इस टॉपिक को हम इजी टू मॉडरेट में रख सकते हैं। लाइक कभी कभार मतलब बहुत इजीली आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि लाइक आपको इसमें क्या होता है कि 3-4 फिगर्स दी होती हैं और एक फिगर जो होती है उसमें पैटर्न मिसिंग होता है, तो आपको उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करना होता है कि बेस्ड ऑन दीज 3 फिगर्स आपको जो मिसिंग फिगर है उसका पैटर्न एनालाइज करना होता है, राइट। सो इसमें भी आपका अगेन एक क्वेश्चन यहाँ से भी आ रहा है। इसमें क्या रीजनिंग में ना टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं, तो हर टॉपिक से मतलब समवेयर अराउंड 20-23 टॉपिक्स हैं यहाँ पे रीजनिंग में हमारे पास, तो सबसे एक एक क्वेश्चन आपको देखेगा, राइट। नेक्स्ट आता है आपका फिगर काउंटिंग। तो ये कुछ लोगों के लिए डिफिकल्ट हो सकता है लेकिन कुछ के लिए ईजी हो सकता है जिन्होंने अच्छी प्रैक्टिस की हुई है इसमें। और इसमें भी एज सच कुछ सीखने वाला बहुत ज़्यादा नहीं है। लाइक आप ऐसा नहीं आप लोग इसमें पैटर्न्स रटो, मतलब लिटरली जैसे लोग ऐसा करते हैं ना कि ये कुछ पैटर्न है तो इसमें रटते हैं कि हाँ इसको कैसे करना है। एग्जाम तक ना ये मतलब हम भूल जाते हैं कि इसको कैसे करना है ना, बट फिर भी ये आपको कैसे याद रहेगा, सिर्फ प्रैक्टिस से, राइट। जितने क्वेश्चन आप रेगुलर बेसिस से प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छा आपको ये रिटेन रह पाएगा एग्जाम तक। यहाँ से फिगर काउंटिंग से अगेन हमारे पास एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट आता है कोडिंग डिकोडिंग, ये भी एक अच्छा चैप्टर है, राइट। यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन आराम से मिल सकते हैं जितने भी शिफ्ट्स होते हैं। तो अगेन इस सीजीएल की बात करें तो इसमें हमें अगेन 2 क्वेश्चन हमें हर शिफ्ट से कंसिस्टेंटली देखने को मिले, है ना। सो ये भी अच्छा टॉपिक है और ईजी टॉपिक है। लाइक इसमें आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए जो TCS ने लिए हैं, है ना, आप लोग मतलब 5-10 साल के भले ही मत करो, लेकिन जो TCS ने पेपर लिया ना पिछले कुछ 3 साल के, है ना, उनको आप लोग को अच्छे से करना। लाइक 18, 19 और 21, ठीक है। तो ये 3-4 साल के पेपर आपको अच्छे से करने जो TCS ने लिए हैं, और सारे करने। लाइक अगर आप सीजीएल की तैयारी करो तो आपको सारे पेपर सॉल्व करने, सीजीएल, CHSL, CPO, MTS, सारे पेपर सॉल्व करने हैं आपको, राइट। ये हुआ। उसके बाद मिसलेनियस जो आता है ना, ये हमारे अर्थमेटिक में से आता है। लाइक आपको रेशियो में से कुछ पूछ लेगा, परसेंटेज में से कुछ पूछ लेगा, या फिर एजेस से कुछ क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये हमारा मिसलेनियस में आता है और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया, राइट। चलें आगे। नेक्स्ट है एम्बेडेड फिगर। ये भी बहुत इजी टॉपिक है ना, ये भी इजी टॉपिक है एकदम। एम्बेडेड फिगर इसको भी लेस देन 1 मिनट में किया जा सकता है। एम्बेडेड फिगर में आपको क्या करना होता है कि एक कुछ भी लाइक फिगर दे रखी होती है और उसको आपको आइडेंटिफाई करना होता है। मतलब आपको एक फिगर कंप्लीट दे रखी होती है कुछ इस तरीके से बना के, और उसमें 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं। फिर आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा इसमें से फिगर एम्बेडेड है इसमें, राइट। तो एक क्वेश्चन आ रहा है, काफ़ी इजी क्वेश्चन होता है ये भी। नेक्स्ट आता है आपका सीरीज नंबर बेस्ड, है ना। तो ये थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है, लाइक मॉडरेट टू डिफिकल्ट मानेंगे इसको। ये अच्छा टॉपिक है काफ़ी, राइट। इतनी जल्दी पेपर में इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होता ये क्वेश्चन, और देख रहे हैं हम यहाँ पे एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है ना। तो आप लोग जितनी मर्जी इसमें प्रैक्टिस कर लो, अब पेपर के दिन आपका कौन सा पैटर्न आया है उसको कितनी जल्दी आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, ये सब मैटर करता है, राइट। बट स्टिल ऐसा नहीं है कि हम इस टॉपिक को छोड़ दें बिल्कुल ही। इसमें है कि हाँ हम लोग को डेली बेसिस पे लाइक कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहनी है, राइट। अगर कुछ पैटर्न आता है फंसता है एग्जाम में तो हम उसको कर जाएंगे, अदरवाइज इसको स्किप करके आगे बढ़ना है। तो मिक्स ये जो है ना, ये टॉपिक ऐसा है कि इसको आपको पता करना है कि हम इसको अटेम्प्ट करना है या नहीं करना, अटेम्प्ट करना है या फिर स्किप करना है, ये ऐसा वाला टॉपिक है, राइट। नेक्स्ट आता है एनालॉजी। एनालॉजी भी अच्छा टॉपिक है। लाइक यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। अभी इसमें देखें तो इसमें 3 क्वेश्चन है, लाइक मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। मतलब सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर अगर देखें तो इसी टॉपिक का है एनालॉजी, राइट। यहाँ पे आपको A:B फिर C:D, है ना, इस तरीके का क्वेश्चन होता है। अब ये किसी चीज़ पे बेस्ड हो सकते हैं, आपके कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पे बेस्ड हो सकते हैं, आपका लाइक करेंसी वगैरह पे बेस्ड हो सकते हैं ये, है ना, आपके कोई डिजीज़ पे बेस्ड हो सकते हैं ये। तो किसी पे बेस्ड भी आपका एनालॉजी में पूछा जा सकता है। तो इसमें भी अगेन वही है कि आप लोग प्रीवियस ईयर से जाओ और चैप्टर वाइज कुछ मत देखो कि एनालॉजी चैप्टर पढ़ने बैठ रहे पूरा। इसमें कुछ ऐसा पढ़ने वाला नहीं है ना। लाइक आपकी जो नॉलेज है तो इसमें आप लोग प्रीवियस ईयर को सॉल्व करो, उसमें आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहा है। लाइक वो डिजीज से पूछ रहा है, कोडिंग डिकोडिंग से पूछ रहा है, कहाँ से पूछ रहा है। लाइक अब ये जो 3 है ना, इसमें एटलीस्ट एक क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से आपका, लाइक अगर आपको अल्फाबेट की रैंकिंग्स वगैरह पता है तो एक क्वेश्चन आप वहाँ से कर जाओगे। लाइक एक क्वेश्चन यहाँ पे ईजी आने वाला है ना। नेक्स्ट आता है आपका लेटर सीरीज और उसके बाद अल्फाबेट सीरीज। इसमें उस तरीके से होता है लाइक ABC फिर ऐसे -C D करके ना। तो ये एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा रहा है आपका, राइट। नेक्स्ट आता है आपका अल्फ़ाबेट में जैसे यहाँ पे भी अगेन ये कोडिंग डिकोडिंग से भी हो सकता है, या फिर जैसे कुछ एक कोई पैटर्न बन रहा है ना, लाइक या फिर जो इनके अल्फ़ाबेट की रैंकिंग है उस पर बेस भी ये आ सकता है सीरीज़ में। जैसे आपको CDE दे दिया, फिर नेक्स्ट आपका FGH आ गया, है ना, इस तरीके से आता है ये वाला क्वेश्चन। तो ये भी ईजी होता है, मतलब ईजी टू मॉडरेट में रख सकते हैं इसको, जो सीरीज अल्फ़ाबेट में आ रहा है, राइट। तो इसमें यहाँ से भी आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट आता है साइन इंटरचेंज वाला। ये क्वेश्चन करने के लिए ईजी है, लेकिन अब अगर हमें प्रैक्टिस में नहीं है तो इसमें टाइम लग सकता है हमें, है ना। लेकिन बहुत ईजी होता है। लाइक इसमें एक फंडा क्या होता है कि हमें सबसे पहले डिवीजन वाले साइन को सॉल्व करना होता है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस लाइक 90% केसेस में आपने डिवीजन वाले पार्ट को आइडेंटिफाई कर लिया तो आपका क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, राइट।
तो साइन चेंज वाला इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन, लाइक स्किप करने वाला तो बिल्कुल नहीं है ना। थोड़ा टाइम आपको लाइक 1 मिनट लग सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं करके आना है एग्जाम में, ये उस टाइप का क्वेश्चन है, राइट। यहाँ से एक क्वेश्चन आने ही आना है। बाकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा टाइम डिक्रीज होता जाएगा क्वेश्चन में, है ना। नेक्स्ट आता है डाइस। तो डाइस से क्वेश्चंस काफ़ी इजी आ रहे हैं, लाइक जो टिपिकल डाइस का चैप्टर जो हम लोग पढ़ते हैं, तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी इजी आ रहा है ना। मतलब आपको 2 या फिर 3 डाइस दे रखे होते हैं, उसमें से आपका ऑपोजिट पूछता है, बस इतना ही। मतलब डाइस से काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछ रहा है TCS, है ना। तो इसमें इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डाइस इजी चैप्टर है और इजी ही क्वेश्चन वहाँ पे पूछा जा रहा है आपका। तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं फटाफट से। अब देखो रीजनिंग में काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स हैं, जैसे मैंने बताया ना कि अराउंड 21 टॉपिक्स होंगे यहाँ पे आराम से। सो नेक्स्ट आपका सिलॉक्स। सिलॉक्स भी यार इजी टॉपिक है। अब इसमें 2 तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको, या तो वेन डायग्राम से सॉल्व कर लेते हैं, फिर 150 से सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको जिससे भी कन्वीनियंट लगता है, जिससे भी आपको अच्छा लगता है। वैसे जो अगर आपका प्रो लेवल है तो आप लोग वेन डायग्राम से जाओगे, लाइक अगर आप बेसिक सीख रहे हो लाइक करने का, तो आप लोग इससे 150 से जा सकते हो। लेकिन टाइम कम किस में लगता है, टाइम आपका यार वेन डायग्राम में कम टाइम लगता है ना। मतलब अब वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर भी है, जितना अच्छा आपने प्रैक्टिस करी है तो वेन डायग्राम बहुत जल्दी बन जाता है। 150 आपको थोड़ा देखना पड़ता है कि मतलब चेक करना पड़ता है आपको हर एक उसमें 150। बाकी अगेन आपकी प्रैक्टिस पे, आपने अगर इस पे ज़्यादा टाइम लगाया तो आपको इसमें कम टाइम लगेगा, आपने वेन डायग्राम में ज़्यादा टाइम लगाया तो आपको वेन डायग्राम से कम टाइम लगेगा। अगेन एक क्वेश्चन आना यार, और ये क्वेश्चन स्किप करने वाला है ही नहीं बिल्कुल भी, बहुत ईजी क्वेश्चन होता है। कोशिश करनी है इन क्वेश्चन को लेस देन 1 मिनट में करना है। अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझाऊंगा भाई कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हम लेस देन 1 मिनट में कर सकते हैं। नेक्स्ट अगेन डिक्शनरी एंड मीनिंगफुल वर्ड, ये भी इजी टॉपिक है अपना, इजी टॉपिक है और एक क्वेश्चन आने ही आना है ना। नेक्स्ट ऑड वन आउट, तो ये अच्छा टॉपिक है यार। ये अगेन जो हमने डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस ये मार्क करें ना स्टार, ये उसमें आएगा। ऑड वन आउट में आपका मतलब इसमें कुछ भी आ सकता है, आपका कुछ नहीं समझ आता इसमें कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, मतलब पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है बेसिकली, है ना। इसमें आपका कुछ भी नंबर बेस्ड हो सकता है, ये अल्फ़ाबेट बेस्ड हो सकता है, ठीक है। तो इन पे बेस्ड आ सकते हैं ऑड वन आउट के क्वेश्चंस। लाइक आपको 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, उसमें से आपको ऑड फाइंड आउट करना होता है कि इसमें से ऑड कौन सा, लाइक किसी 3 में भी कोई सेम पैटर्न फॉलो हो रहा होगा और एक डिफरेंट पैटर्न फॉलो कर रहा होगा, तो उसमें में ऑड आइडेंटिफाई करना होता है, राइट। अब 3 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। और यहीं से ये क्वेश्चन जो मैंने बताया ना कि 15-16 हम लोग क्वेश्चन कर पा रहे हैं, वो इसी वजह से क्योंकि ये 3 क्वेश्चन यहाँ से छूटने होते हैं। मतलब आप इतनी जल्दी आइडेंटिफाई करें, अगर आप आइडेंटिफाई करने लग जाओगे तो आप लोग टाइम बहुत ज़्यादा लगा लोगे, है ना। तो हमें बस ROI भी देखना है एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट मिरर इमेज, तो ये भी अगेन काफ़ी इजी टॉपिक है। मिरर इमेज का भी बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं और बहुत जल्दी आइडेंटिफाई हो जाते हैं, लाइक अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो। अगेन एक क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है, तो इसलिए इसको स्किप करना ही नहीं इस वाले पार्ट को। ब्लड रिलेशन भी काफ़ी ईजी आता है अपना इसमें, ठीक है। तो ये भी ईजी में आएगा, बिल्कुल ईजी में आएगा, ये मॉडरेट तक भी जाएंगे इसमें। ब्लड रिलेशन काफ़ी ईजी आता है, प्रैक्टिस करो अच्छे से और इसको भी, इस टॉपिक को निपटाओ, है ना। अगेन क्योंकि एक क्वेश्चन आना ही आना है यहाँ से। नेक्स्ट आपका वेन डायग्राम से भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, राइट। तो वेन डायग्राम से अपना एक क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, राइट। क्लियर हुआ। तो ये हमारे कंप्लीट होते हैं 25 क्वेश्चन यहाँ पे। तो आप लोग देख सकते हो कि कितने सारे टॉपिक्स हैं। अब हम लोग क्विकली ना इसका कंक्लूजन देखते हैं कि कौन से टॉपिक के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और उनको कैसे हम टैकल कर सकते हैं। तो अब इसको फटाफट से देखो। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपके यहाँ पे लिख दिए अलग से। सबसे पहले इजी टॉपिक्स देखो यार, इजी टॉपिक्स से आपके 9 to 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, राइट। जिसको मतलब आप लोग लेस देन 1 मिनट सॉल्व कर सकते हो, और नहीं कर पा रहे तो आपको करना है, इतना टाइम आपको लेके आना है लेस देन 1 मिनट में, राइट। ये आपको करना ही करना है। अब इसमें आपके सिलॉग्स हो गया, खूब प्रैक्टिस करो, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो करो। ब्लड रिलेशन हो गया, डाइस हो गया, डिक्शनरी एंड मीनिंगफुल वर्ड हो गया, मिरर हो गया एंड एम्बेडेड फिगर। इन सब क्वेश्चंस के मिला के आपके पास लाइक और भी जो आप टॉपिक्स हैं पिछले से देख सकते हैं हम अपने एनालिसिस में। मतलब ये बेसिक कुछ 6 to 7 टॉपिक्स हो जाएंगे आपके, तो ये कवर हमें करने हैं जल्दी से जल्द। लाइक सिलॉक्स में आपको पूरा सीखना पड़ेगा, ये पढ़ने वाला चैप्टर है। मिरर में कुछ सीखने वाला नहीं है, लर्निंग वाला नहीं है। एम्बेडेड फिगर में लर्निंग वाला नहीं है। ब्लड रिलेशन मतलब बेसिक है एकदम, लाइक इसमें कुछ सीखने वाला ऐसा है नहीं आपको। मतलब आप अपनी तरफ से कुछ साइन बना सकते हो, जैसे हम अगर मेल के लिए हम ये साइन बना रहे हैं, फीमेल के लिए ये साइन बना रहे हैं, कपल के लिए ये साइन बना रहे हैं, जनरेशन दिखाने के लिए हम लोग ये साइन बना रहे हैं, है ना। बस ये मेन साइंस हैं, इनको आप लोग पढ़ लो अच्छे से। बस इतना में कवर हो गया ब्लड रिलेशन। अब उसमें ऐसा तो कुछ है नहीं कि आप लोग सीखने बैठे हैं कुछ, है ना। इसमें सीखने वाला अगेन नहीं है, अगेन इसमें प्रैक्टिस वाला ही पार्ट है। डाइस में ठीक है, इसमें थोड़ा लर्निंग वाला पार्ट है, इसमें जिसको नहीं आता बेसिक उनको सीखना पड़ेगा थोड़ा सा। अगेन डिक्शनरी में कुछ सीखने वाला पार्ट नहीं है, अगेन सिर्फ प्रैक्टिस वाला है। तो इन 6 टॉपिक्स में से सिर्फ 2 टॉपिक ऐसे हमने आइडेंटिफाई करे हैं जिसमें हमें कुछ सीखना है, मतलब लर्निंग वाला पार्ट है ना। बाकी सारे जो है वो प्रैक्टिस पे भी डिपेंड कर रहा है आपका। नेक्स्ट अगर हम मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के टॉपिक्स देखें
तो यार यहाँ से 15 क्वेश्चन आ रहे हैं और ये सबसे ज़्यादा हमें दिक्कत दे रहे हैं एग्जाम में आजकल, है ना, क्योंकि एनालॉजी से क्वेश्चन आ रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आ रहे हैं, फिगर सीरीज से, मिसलेनियस और ये सीरीज जितने भी आ रहे हैं। तो इसके लिए यार आप क्या कर सकते हो ना, मतलब जो बेटर वे यही है कि इसमें जो TCS ने क्वेश्चंस पूछे हैं ना, उनके आप लोग पैटर्न्स की अच्छे से प्रैक्टिस करो। और इसमें भी कुछ 2 वीडियोस आई गेस हैं, मतलब 2 चैप्टर मैंने करवा रखे हैं कोडिंग डिकोडिंग के, जो TCS के CGL 2019 के आई गेस 2019 के या फिर 2018 के मैंने सॉल्व करवा रखे, हाँ 2019 के मैंने सॉल्व करवा रखे हैं। TCS के जितने भी क्वेश्चन हैं कोडिंग डिकोडिंग से वो सारे सॉल्व करवा रखे हैं। और एक मैट्रिक्स से वीडियो आ रखी है, मैट्रिक्स से करवा रखे हैं। बाकी भी वीडियोस बहुत जल्दी आएंगी, तो आप लोग उनको कवर कर सकते हैं, राइट। बस TCS के पैटर्न्स को आप लोग पढ़ो, लाइक बहुत ज़्यादा पीछे मत जाओ, क्योंकि वो जो पहले जो क्वेश्चन आते थे ना वो बहुत ही ईजी आते थे, लाइक मैट्रिक्स से तो बहुत ईजी क्वेश्चन आता था पहले, है ना। लेकिन जब TCS ने अब जो TCS ने भी लास्ट 1.5 साल से जो क्वेश्चन पूछने शुरू किए वो काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, मतलब आपको टाइम कंज्यूम करेगा अच्छा खासा। तो इसलिए आपको टाइम भी पता होना चाहिए कि यार कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। लाइक आप यहाँ पे टाइम सेव करके थोड़ा सा मैथ्स में जा सकते हैं। अगेन मैथ्स भी वो कैलकुलेटिव दे रहा है, थोड़ी सी डिफिकल्ट लेवल की दे रहा है, लाइक आपको टाइम लगेगा लाइक मैथ सॉल्व करने। जैसे पहले होता था ना कि हाँ आपने 4 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, 5 सेकंड में, तो अब तो आप कर ही नहीं सकते, मतलब 1 मिनट आपको कम से कम लगाना ही पड़ेगा अच्छे क्वेश्चन में, है ना। मतलब मिनिमम आप 30 सेकंड्स में कर सकते हो बेस्ड अपॉन कि आपकी प्रैक्टिस कैसी है, लेकिन 30 सेकंड से कम तो आई गेस कोई क्वेश्चन जाएगा ही नहीं आपका, पेन उठाना ही पड़ता है अब जिस तरीके से टीचर्स क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो, राइट। तो आई होप कि अच्छे से आपको क्लियर हुए होंगे ये जितना भी हमने आज डिस्कस किया है, और सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, खास करके ये जो टॉपिक्स हैं। तो आप लोगों को अगर कोई भी कन्फ्यूजन है कि यार कैसे इसको कवर करना है, लाइक, तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। और इनकी बहुत जल्द मैं वीडियोस लेके आऊँगा, लाइक TCS ने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं आज तक कोडिंग डिकोडिंग के, आपका 18, 19, 20 जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उसके जितने भी क्वेश्चंस कोडिंग डिकोडिंग के, उनकी कंपाइलेशन डाल के मैं कोशिश करूँगा कि इसकी वीडियो जल्द से जल्द मैं लेके आ सकूँ, राइट। और उसके लिए यार आप लोगों के सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी, और चैनल काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है, अच्छे स्पीड से ग्रो कर रहा है, और उसके लिए आप सभी का भी थैंक्स यार। तो इतने ही रखते हैं अपने आज के सेशन में। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ये सारे टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसको लिख लेना या फिर इसके स्क्रीनशॉट ले लेना, बैकवर्ड जाके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इसको लिख लो तो ज़्यादा बेटर है, राइट। तो इतना रखते हैं यार आपकी आज की इस वीडियो में। आप लोग हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हैं edimo.in, टेलीग्राम चैनल है हमारा एडिमो ऑफिशियल। अभी यहाँ पे थोड़ा सा कॉपीराइट इशू चल रहा है तो शायद अभी आपको विजिबल नहीं होगा, लेकिन कुछ दिनों में हो जाएगा आई गेस रिजॉल्व। हमारा फेसबुक पेज है एडिमो ऑफिशियल, तो इन सबको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। So thank you guys, thanks for watching this session. Jai Hind.